नमस्कार छात्रों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी क्लास के सांतत्यता और अवकलनीय पर आधारित सवालों के बारे में बताया था। एक्सरसाइज 5.1 में इसमें कंटिन्यूटी पर आधारित सवाल थे सारा। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हमारे पास कंटिन्यूटी की जगह डिफरेंशिएबिलिटी पर आधारित सवाल हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब डिफरेंशिएशन या अवकलन गुणांक भी कहा जाता है इसको, या अवकलनीयता भी कहा जाता है। इससे करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको, पिछली फर्स्ट ईयर क्लास में आपको पूरा चैप्टर था अवकलन के बारे में। ये आपने किया होगा, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कुछ सूत्र बता दे रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में आपको केवल अवकलनीयता पर आधारित केवल सूत्र और महत्वपूर्ण पॉइंट बताएंगे। तो जैसे हमारे पास y इक्वल टू फंक्शन है, कोई y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, इसका हमें अवकलन या अवकलज कह लीजिए, या अवकलन गुणांक कह लें, या डिफरेंशिएबिलिटी कह लीजिए, या अवकलन गुणांक निकालना हो इसका हमें। अवकलन गुणांक या अवकलन या डिफरेंशिएबिलिटी कुछ भी कह लें या अवकलज कह लें, एक ही चीज़ होती है। यदि इसको हम निकालना चाहें, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए एक इक्वेशन है, इसमें हमारे पास यदि x के मान में डेल्टा x की वृद्धि होती है, तब y के मान में डेल्टा y की वृद्धि होगी। अतः दूसरी इक्वेशन जो बन जाएगी, अगर वृद्धि होकर बनती है, तो y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। इस तरह से हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, अगर x के मान में वृद्धि होगी या कमी होगी तो उसके चेंजिंग आएगी, तो y के मान में भी चेंजिंग आएगी। कोई भी फंक्शन होता है तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है अवकलन गुणांक निकालने के लिए। अगर समीकरण 2 को 1 से घटा दिया जाए, 1 से घटाने पर ये वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, इधर लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से घटा देंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो ये वैल्यू बन जाती है हमारे पास y से y कैंसिल, डेल्टा वाई और इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जो ये चेंजिंग आ रही है डेल्टा एक्स के अनुसार आ रही है। अगर हम दोनों साइडों में डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, और डेल्टा एक्स की वैल्यू बहुत क्षणिक वैल्यू होती है, तो इसे हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यानी कि x जो है बहुत कम माइनट डिफरेंस है इसका, डेल्टा x का मान 0 के बराबर है लगभग, तो इसे लिमिट के रूप में लिख सकते हैं हम, अग्रसर बोलते हैं इसे। डेल्टा x टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। इस सारी वैल्यू को हम डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट, ये फंक्शन जो होता है, इसको हम सीधे सीधे इस तरह से पूरा वैल्यू ना लिख कर डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं, और इसको फंक्शन को इसी तरह से लिख देते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये सूत्र है, इसी को ही हम इस सूत्र को हम y का x के सापेक्ष अवकलज या अवकलन गुणांक या अवकलन करना कहते हैं। इसे अवकलन का प्रथम सिद्धांत भी कहा जाता है। अवकलन का प्रथम सिद्धांत या परिभाषा कहा जाता है।
इसको अपनी सुविधा के अनुसार अगर डेल्टा एक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हम तो dy अपॉन डी एक्स कुछ भी फंक्शन हो तो लिमिट h का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस सूत्र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये इसको प्रथम सिद्धांत या परिभाषा या अवकलन की जो है ये होती है हमारे पास। इसी को हम डिफरेंशियल या अवकलन गुणांक कहा जाता है। यहाँ पर अवकलनीयता से संबंध है हमारा। तो अवकलनीयता एक तो ये है हमारे पास सिंपल फंक्शन दे रखा है, परिभाषा दे दी हुई है। तो एक होता है डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता। अवकलनीयता अगर किसी भी फंक्शन की निकालनी है, अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी, RENTIABILITY डिफरेंशिएबिलिटी अगर निकालनी हो तो यदि हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए पर अवकलनीय होगा तब आर एफ डैश ए इक्वल टू एल एफ डैश ए। आर एफ डैश का मतलब होता है दाएं से अवकलज, इसका मान जो होता है आर एफ डैश का, इसकी वैल्यू लेते हैं हम लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये होता है दाएं से अवकलन। इसी तरह से बाएं से अवकलन निकालना हो, बाएं से अवकलन, तो ये वैल्यू होती है एल एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। आर एफ डैश किसी भी x इक्वल टू ए पर निकालना है। अगर ये आर एफ डैश ए और एल एफ डैश ए ये हमारे पास बराबर होंगे तो कोई फंक्शन अवकलनीय होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हमारे पास इसके अवकलनीयता या अवकलन, जैसे हम बाएं से अवकलन को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं, लेफ्ट अवकलन या अवकलज कहा जाता है इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसके देखिए हमारे पास अवकलन निकालने के अवकलनीयता के कुछ पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये, इनको याद ध्यान करना। यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो वह उसी बिंदु पर संतत भी होगा, यानी कंटिन्यूस भी होगा। कोई डिफरेंशिएबिलिटी है किसी फंक्शन पर, किसी बिंदु पर किसी फंक्शन की, तो वह कंटिन्यूस भी होगा। उसके बाद यदि कोई फलन किसी बिंदु पर कंटिन्यूस है तो वह अवकलनीय हो, यह आवश्यक नहीं है, यानी कि अवकलनीय हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, यानी कि डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो फलन उस बिंदु पर कंटिन्यूस होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है कंटिन्यूस, नहीं भी हो सकता है। एक पॉइंट है, यदि कोई फलन किसी बिंदु पर संतत नहीं है तो वह फलन उस बिंदु पर अवकलनीय भी नहीं होगा, यानी कि संतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो वह अवकलनीय भी नहीं होगा। ये हमारे पास कुछ पॉइंट हैं इसके, इनको ध्यान में रखना है अब सवाल करते हुए। उसके बाद डिफरेंशिएबल के 11th में भी तुमने पढ़े होंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अगर प्रथम सिद्धांत से कहा गया है तो हम परिभाषा का जो dy अपॉन डी एक्स का सूत्र है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, जो सूत्र है हमारे पास प्रथम सिद्धांत वाला, उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यदि परिभाषा से या प्रथम सिद्धांत से कहा गया हो तब, नहीं तो हमारे पास अवकलन करने के या अवकलनीयता के डेरिवेटिव सारे जो है हमारे पास कुछ सूत्र हैं, इन सूत्रों का हमें इस्तेमाल करना है। तो देखिए हम आज मैं केवल इन सूत्रों को ही बता रहा हूँ। जैसे यदि कोई फंक्शन हमारे पास y इक्वल टू एक्स की पावर n है, इसका अवकलन करना है हमें x के सापेक्ष, तो इसे तो वैसे तो लिखेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका dy अपॉन डी एक्स जो होगा, इसे d अपॉन डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं अवकलन को, जैसे अभी बताया था मैंने।
इसका सूत्र होता है घात आगे चली जाती है, एक पावर कम हो जाती है एक्स की पावर n में, यानी घात n आगे चली जाएगी, एक्स की पावर n-1 हो जाएगा। इसी तरह से y इक्वल टू ई की पावर x है, तो इसका डिफरेंशियल भी e की पावर x के बराबर होता है। y इक्वल टू ए की पावर x है, तो इसका जो dy अपॉन dx होगा a की पावर x log a बेस e होता है। उसके बाद y इक्वल टू x हो, log x हो फंक्शन का मान, और इसका बेस e हो, तो dy अपॉन dx होता है 1/x से बराबर। और यदि इसी में ही log x बेस a हो, तो इसका dy अपॉन dx होता है 1/x log e बेस a लेते हैं साथ में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बेस e है log में तो 1/x डिफरेंशियल, और बेस a है यानी e की जगह कुछ और वैल्यू है, संख्यात्मक वैल्यू भी दे सकते हैं कुछ भी, तो उसका e आएगा साथ में और बेस जो भी दिया होगा। यदि हमारे पास x नहीं है किसी भी फंक्शन में, यानी कांस्टेंट वैल्यू उसका x से सापेक्ष समय उत्पन्न करना हो, तो dy अपॉन dx जो है शून्य के बराबर होता है। उसी के साथ साथ यदि हमारे पास कोई दो फंक्शन दे रखे हों, y इक्वल टू f1x और f2x दो फंक्शन हैं, इनका हमें डेरिवेटिव्स निकालना है, यानी कि dy अपॉन dx निकालना है, तो इसका सूत्र होता है फर्स्ट ऐसा कैसे ही सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसा कैसे ही फर्स्ट का डिफरेंशियल। इसी तरह से भाग वाले में है dy अपॉन dx, यदि भाग में दिए हुए f1x अपॉन f2x, तो dy अपॉन dx होता है भाग यानी कि हर का वर्ग नीचे हर की जगह, फिर हर ऐसा कैसे ही अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश ऐसा कैसे ही हर का डिफरेंशियल, ये होता है भाग वाला सूत्र। इसी तरह से त्रिकोणमितीय फलन के जो सूत्र हैं हमारे पास, इन पर आधारित सवाल हैं। तो देखिए हमारे पास y इक्वल टू यदि साइन x हो तो इसका डिफरेंशियल cos x होता है, y इक्वल टू अगर cos x हो तो इसका माइनस के साइन x होता है। इन सूत्रों का हम सीधे सीधे इस्तेमाल करेंगे। y इक्वल टू tan x हो तो इसका sec स्क्वायर x, y इक्वल टू sec x हो तो इसका dy अपॉन dx होता है sec x इंटू tan x, y इक्वल टू cot x हो तो dy अपॉन dx होता है माइनस के cosec स्क्वायर x, y इक्वल टू cosec x हो तो इसकी वैल्यू होती है dy अपॉन dx माइनस के cosec x cot x। इसी तरह से यदि हमारे पास इन्वर्स में फंक्शन दे रखे हो त्रिकोणमितीय फलन, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसकी वैल्यू होती है dy अपॉन dx 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो यही सूत्र यही है, बस चिन्ह माइनस का होता है, यानी कि कॉस इनवर्स x का dy अपॉन dx जो होगा माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। y इक्वल टू tan इनवर्स x का dy अपॉन dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसी तरह से कॉट इनवर्स में केवल साइन चेंज हो जाता है, dy अपॉन dx होगा कॉट इनवर्स x का माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है dy अपॉन dx 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार कॉस इनवर्स x का होता है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x हो तो y इक्वल dy अपॉन dx होता है माइनस का साइन होता है इसमें, और सूत्र सेक इनवर्स है इसके लिए बराबर होते हैं 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से हमारे पास त्रिकोणमितीय डिफरेंशियल के बहुत सारे सूत्र मैंने बता दिए हैं। इन पर ही आधारित अगली एक्सरसाइज है, कई सारी एक्सरसाइज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे यहाँ। अवकलन और समाकलन का मैं समझता हूँ जहाँ तक है कम से कम 40-50% के बीच में इंटर का पेपर जो आता है अवकलन और समाकलन पर आधारित होता है, तो इनको बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, बहुत अच्छे से करना है। ये सूत्र आप याद कर लेना, इन पर आधारित अगले एक्सरसाइज, कई सारी एक्सरसाइज हैं इन पर आधारित हैं, इन पर आधारित सवाल या एक्सरसाइज में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू।